दोस्तों नमस्कार। आज की शॉर्ट में एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन आपके समक्ष ये रखना चाहता हूं जो बहुत से करदाता इन दिनों फील कर रहे हैं कि सरकार ने बजट 2024 में ये व्यवस्था दी कि आपके कैपिटल गेन की टैक्स रेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की टैक्स रेट घटा के हमने 12.5% कर दी। फिर लोगों की ओर से हल्ला हुआ तो ये कहा कि हल्ला क्यों हुआ कि इंडेक्सेशन हटा दिया। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम करें कि आपका इंडेक्सेशन वाला बेनिफिट भी, यदि आपकी प्रॉपर्टी एक सर्टेन डेट 23 जुलाई 2024 से पहले की थी तो इंडेक्सेशन वाला बेनिफिट भी आप क्लेम कर सकते हैं। पर जो जमीन पर चीज आई वो इस प्रकार आई कि आप कैपिटल गेन की कैलकुलेशन तो करेंगे विदाउट इंडेक्सेशन, यानी आपकी टोटल इनकम में जो कैपिटल गेन जाएगा वो विदाउट इंडेक्सेशन जाएगा। पर जब आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट की जाएगी, जैसे रियल एस्टेट के केस में मान लीजिए, तो वो टैक्स लायबिलिटी इस प्रकार कंपेयर होगी कि इंडेक्सेशन के सहित टैक्स मान लीजिए किसी का आता था 20,000 और विदाउट इंडेक्सेशन टैक्स मान लीजिए आ रहा है 35,000। तो सरकार ने बोला कि आपका कैपिटल गेन के अंदर तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स में तो हम लेंगे जो कम है, यानी 20,000 मेरे एग्जांपल में, और टोटल इनकम के अंदर आपका कैपिटल गेन जाएगा, वो जाएगा विदाउट इंडेक्सेशन वाला। अब इससे करदाताओं को क्या नुकसान हुए? दो नुकसान हुए। पहला, टोटल इनकम बढ़ जाती है तो कई बार सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी भी बढ़ती है। ये नुकसान करदाताओं को हो रहा है जो मैं देख रहा हूं अपने सामने होते हुए। और दूसरा नुकसान क्या हो रहा है कि इंडेक्सेशन की क्लेम करने से किसी को लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बनता, जबकि 12.5% की कैलकुलेशन में विदाउट इंडेक्सेशन लॉस नहीं हो रहा। तो वो व्यक्ति इस गफलत में रह गया कि साहब मेरा इंडेक्सेशन की वजह से लॉस है, तो वो लॉस तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नहीं सर, क्योंकि आपकी टोटल इनकम की कंप्यूटेशन तो विदाउट इंडेक्सेशन हुई है और मान लेते हैं उसमें लॉस नहीं है, जबकि इंडेक्सेशन से लॉस होता तो वो लॉस यदि एक्सेप्ट कर लेती सरकार तो वो कैरी फॉरवर्ड होता, वो कैरी फॉरवर्ड का राइट करदाता का खत्म हो गया। अब ये दोनों ही पॉइंट नेगेटिव हैं प्राइमा फेसाई, और करदाताओं को इसका नुकसान है। मेरे पास इसका समाधान नहीं है। जो व्यवस्था जिस प्रकार चल रही है वो आपके समक्ष रखा है, पर हाँ कभी कभी ये देखना भी आवश्यक होता है कि किस प्रकार इंटरेस्टिंगली लॉ में अमेंडमेंट किए जाते हैं और वो अमेंडमेंट किस प्रकार करदाताओं के हितों को नेगेटिवली भी प्रभावित करते हैं, जो कि मेरी ओपिनियन में नहीं होना चाहिए था। परंतु जो व्यवस्था है आपके समक्ष इस शॉर्ट से रखता हूं। आई होप यू विल find it interesting to understand. Thank you. Jai Hind.